हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा लेके आया हूँ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, एक क्लास बेटा वास्तविक संख्याएं बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। आपको बस एक क्लास देखनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। बेटा सिंपली आपने डिवाइड पढ़ रखा होगा, भाग भाग तो पढ़ा होगा। सपोज दैट हमें 13 से 20 को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। 13 से 20 को डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा बेटा? 13 टू जा कितना होता है? 26। 13 वन जा ले जाते हैं। 13 वन जा बेटा क्या हो जाता है? 13। 10 में से 3 जाता है बेटा, कितना बचता है? 7। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। 0 बच गया बेटा। तो मुझे पता है बेटा ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, एंड ये क्या है, एंड ये क्या है। तो बताओ जरा, ये बेटा क्या होता है? ये क्या होता है? 13 क्या है हमारा? 13 क्या है? डिवाइजर। ठीक है, भाज्य, डिवाइजर। ये क्या है? डिवाइजर, भाजक बेटा। ठीक है, ये क्या 20 क्या है? डिविडेंड। ये क्या है बेटा? डिविडेंड। एंड ये क्या है बेटा? कोसेंट। और ये बेटा जो बच के आया वो क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। ये तो आपने पढ़ रखा है ना। इसी पे बेस्ड क्या बना हुआ है? डिविडेंड इक्वल टू क्या है बेटा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस बेटा क्या आपने पढ़ा? रिमाइंडर। ये आपने पढ़ रखा है बचपन में। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जिससे भाग देना है वो डिवाइजर, जिसको भाग दे रहे हो वो डिविडेंड, एंड जो जितनी बार तुम ले जा रहे हो वो कोसेंट, एंड जो बच के आता है वो क्या है? रिमाइंडर बेटा। बाबा ने, यूक्लिड बाबा ने क्या बोला? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बेटा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बोल दिया उन्होंने, और कहा ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा रहेगा। और क्या रहेगा? b से छोटा रहेगा। बेटा क्या कभी ये b से ज्यादा हो सकता है? b से ज्यादा हो सकता है। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे क्या ये ज्यादा हो सकता है? सपोज मैं डिवाइड अभी करता हूँ, 3 से मैंने 5 को डिवाइड किया, 3 बन जा 3 लग गया 2। देखिए ये जो रिमाइंडर बच के आता है ये 3 से तो हमेशा क्या रहता है? 3 से क्या रहता है? कम रहता है ना। तो वही बात लिखी हुई है, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन बी। बी से छोटा रहेगा, 0 से बराबर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास में आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया? फॉर टू a and p positive integers a equals to bq plus r, here r greater than or equal to 0 less than b। इन्होंने ये दिया, इसी को बेटा नाम दे दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम दिया गया? यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही बोला गया क्या कंडीशन? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है इसके आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बात कर लेते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है बेटा? सॉल्व करना, एल्गोरिथम। ठीक, लिखा हुआ है, डिवीजन तो डिवाइड था, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको बता दिया। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेटा अगर मुझे सपोज दैट 135 225, एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड किया जाता है एल्गोरिथम से? HCF, दो नंबर्स का, 135 एंड 225। बेटा कैसे फाइंड करते हैं? 135 मैंने लिख लिया एंड 225 डिवाइड बेटा कर देना। बेटा कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार ज्यादा चला जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, बेटा कितना बचेगा? 9। अब बेटा जो रिमाइंडर आया है वो अब क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और जो पहले वाला था डिवाइजर वो कहाँ आ जाएगा? यहां पे। कितनी बार जाएगा? 2 9 जा 80, ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। 1 बार 90 आया, माइनस कर दो बेटा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया, बेटा कितना बचेगा? 9 4 13 होता है 45। बेटा अब फिर वही प्रक्रिया आप लगाओगे, जो 90 था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
तो 45 2 बार बेटा पूरा 90 चला जाता है। यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, तब तक ये प्रोसेस करते जाना है हमें जब तक कि शेषफल रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। अब जो लास्ट वाले स्टेप में हमारा ये 45 आया बेटा, यही क्या होता है हमारा HCF, यही क्या होता है HCF, मतलब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा 45 इसका HCF। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, क्या दिखाना है, सो दैट any positive odd integer is in the form of 6 q plus 1 or 6 q plus 3 or 6 q plus 5 where q is some integer। यहाँ पर q क्या है बेटा, पूर्णांक है। क्या दिखाना है, हिंदी वाले सुनो, प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी ऑड मतलब विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, एक पूर्णांक है। तो बेटा सब इस क्वेश्चन को करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आप गिवन इसमें लिख के आते तो भी नंबर मिल जाते, तो लिखना जरूर है बेटा। क्या लिखेंगे, लेट a बी अ नंबर, लेट a बी ए नंबर which can be which can be written as 6q plus r। ओके, देखिए जरा बेटा, a be a number which can be written as in the form of 6q plus r। बेटा 6q plus r के जैसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी मैंने बताया था r बेटा जो रहता है वो किससे छोटा रहेगा, r किससे छोटा रहेगा तो मैंने a इक्वल्स टू बेटा क्या लिख लिया, a इक्वल्स टू मैंने लिख लिया 6q plus r। ओके, अब मुझे पता है r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकती हैं, देखिए जरा भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 तक जाएगा। बेटा 6 किससे तो कम ही रहेगा, 5 तक केवल जाएगा, ये आर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आर की जगह 0 पुट करते हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा बेटा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। अब क्या कह रहा था, हेयर q इज सम इंटीजर, q क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर q इक्वल्स टू 1 आप रखते हैं, भाई अगर सपोज दैट मैं 1 रख रहा हूँ, क्योंकि 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 2 भी रखते हैं 6 2 जा 12, 3 भी रखते हैं 6 3 जा 18, देन क्या मिलेगा, सारे इवन नंबर मिल रहे हैं, सब नंबर मिल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, r की जगह 1 रख के देखते हैं, 6q प्लस 1। ओके, और क्या लिखा जा सकता है, 6q प्लस 2, और क्या लिखा जा सकता है, 6q प्लस 3, और क्या लिखा जा सकता है, 6q प्लस 4, और क्या लिख सकते हैं बेटा, 6q प्लस 5। इससे आगे तो जाएगा नहीं, 5 तक ही बढ़ सकता है, आर के जो संभव मानते हैं वो 5 तक ही है। तो बेटा यहाँ अगर हम इसमें ये तो बेटा इवन बनेगा, यहाँ पे अगर q की जगह 1 पुट करेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 2 पुट करोगे 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो ये बेटा ऑड के फॉर्म का मिल रहा है। ओके, यहाँ पर बेटा पुट करोगे 6 2 जा 12 प्लस 2 14, ये बेटा इवन मिल जाएगा, ये बेटा ऑड मिलेगा। यहाँ पर 6q प्लस 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, ये इवन मिलेगा, और लास्ट वाला भी क्या मिलेगा हमारे पास, ऑड मिलेगा। ये एरो बना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से तो मुझे दिखाना क्या था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है, तो यही तो बेटा हमें दिखाना था कि ऑड के फॉर्म का होता है। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये तीनों क्या हो गए, ऑड के फॉर्म हो गए, ठीक है। तो यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, इस स्टेप का बहुत ध्यान रखना, अगर आप ये लिख के भी आते हैं तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिख के तो जरूर आना है गिवन वगैरह। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा यहाँ पर क्या उसने लगा दिया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे स्क्वायर नहीं था, खाली पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, यहाँ पे स्क्वायर मतलब वर्ग भी ले लेना है, ठीक है। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वही बेटा लाइन लिख देनी, लेट a बी a positive integer, a be a positive integer is in the form of
फॉर्म ऑफ कौन सी बेटा, 3m प्लस आर के फॉर्म का है। ओके, 3m प्लस आर के फॉर्म का है। यहां पर भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या आएंगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। ठीक है, इतनी ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए पहले पुट करते हैं हम 3m आर की जगह 0, तो 3m प्लस 0 कितना आएगा, 3m। फिर उसके बाद में क्या पुट कर लेते हैं हम, 3m प्लस 1। उसके बाद में r की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 3m प्लस 2। बेटा इतनी ही तो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, 3m का होल स्क्वायर बेटा 9m स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6m प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहां पर बात कर लेते हैं 9m स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 2 जा 4 3 जा 12m प्लस 2 का स्क्वायर 4, इतना ही तो आएगा बेटा। 3m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 3m स्क्वायर। मैंने ये बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, 3m स्क्वायर। अच्छा, सपोज मैं इसको एक इंटीजर कह दूं, वेयर 3m स्क्वायर इक्वल्स टू एक m दूसरा कह दूं, तो क्या हो जाएगा 3m। इसमें से बेटा इन दोनों टर्म में से मैं क्या कॉमन निकाल लूं, क्या 3, तो अंदर क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, और इसको मैं कह लूं m, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का बन जाएगा। ऐसे यहां पर भी 9m स्क्वायर प्लस 12m में से क्या कॉमन निकाल लिया, 3, तो 3 3 जा 9m स्क्वायर, 3m स्क्वायर हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12m हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस के, अब यहां से भी तुम 3 कॉमन निकाल चुके हो तो एक बचा रहा, ये भी किसके फॉर्म का बन जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकाला बेटा, 3m यहाँ से कॉमन निकाला, तो 3m अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 1 का बचा रहेगा, तो ये भी किसके फॉर्म का हो जाएगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म का। तो बेटा यही तो प्रूफ करके लाना था कि इसके फॉर्म का होना चाहिए। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में छोड़ना है। तो बेटा 140 गिवन है, पुराना तरीका 2 से कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, अब देखो 2 से नहीं कैंसिल हुआ तो इसको किससे ले जाओ बेटा, 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 कितनी बार है, 2, तो 2 का स्क्वायर लगा दो इंटू 5 इंटू 7, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे बेटा बाकी पार्ट्स भी होंगे, आप कर लेना। बेटा देख लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाई भी करना और एलसीएम एचसीएफ फाइंड भी करना है। तो 26 के फैक्टर्स कर लो बेटा अलग, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 30, ओके। एंड 91 के कर लो अलग, किससे कटेगा, 7 से या 9 से, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया, फिर 13 से ही जाएगा। तो बेटा इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 इंटू 13, इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 7 इंटू 13। बेटा कॉमन वाला होता है एचसीएफ, जो कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ, कॉमन क्या है केवल 13। एंड बेटा एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन हो वो एक बार लिख दो, बाकी बचे हुए भी लिख दो, समझ पाए, बाकी बचे हुए भी लिखने हैं। तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 182 एचसीएफ आया एंड एलसीएम 13। बेटा इसको वेरीफाई भी करना है, तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड कर लो कितना आता है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या लाना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। एलसीएम बेटा कितना आया है 182 एंड एचसीएफ कितना आया 13। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर्स क्या है बेटा, जो गिवन थे हमारे 26 एंड 91, ये ले लिए गए, मल्टीप्लाई करा दो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है, 2 चला गया कैरी, फिर 13 8 जा बेटा क्या होता है, 13 8 जा क्या होता है, 13 8 जा क्या होता है 104, 104 प्लस 2 106, 6 लिख दिया, 10 कैरी गया,
10 कैरी गया तो बेटा 10 कैरी गया 13 बन गया 13, 13 और 10 बेटा क्या होता है 13 और 10 क्या होता है 23। ओके बेटा यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख लो 91 इंटू 26 बेटा 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18। ओके 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, 8 5 13 होता है, यहाँ कैरी चला गया 2 3 6 6, देख लो वेरीफाई हो गया, LHS RHS दोनों इक्वल है। तो बेटा बाकी क्वेश्चंस भी इसके ऐसे ही हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे, तो लैंग्वेज इसकी ध्यान से समझ लीजिएगा, केवल लैंग्वेज ही आपको लिखनी है बस, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हमको क्या करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल। हम इसका उल्टा मान लेंगे कि एज्यूम दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एज्यूम दैट, माना रूट 5 इज रेशनल। मैंने इसका जस्ट उल्टा लेके चल रहा हूं, ठीक है, वो खुद होगा तो बाद में पता चल जाएगा। रूट 5 अगर बेटा रेशनल माना है तो रेशनल नंबर हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में या A अपॉन B के फॉर्म में। वेयर क्या लिख दिया, A एंड B, A एंड B पॉजिटिव इंटीजर्स, A एंड B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, A इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, रूट 5 इंटू बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या होता है, A स्क्वायर इक्वल्स टू 5B स्क्वायर। जो स्टेप्स बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा बेटा। अगर A स्क्वायर इक्वल्स टू 5B स्क्वायर है, यहां से मैं एक क्या बता सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि 5 को अपॉन में लाया जा सकता है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इस चीज से मैं क्या बोल सकता हूं, इस चीज से मैं क्या बोलूंगा कि A स्क्वायर is divisible by 5. So A is also divisible by 5। बेटा अगर A स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो A भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर बेटा A 5 से डिविजिबल है तो A को हम 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो A इक्वल्स टू 5C लिखा जा सकता है भाई। अगर 5 से डिविजिबल है तो 5C लिख सकते हैं। फिर बेटा स्क्वायर कर दो दोनों साइड बेटा, या 5C की A इक्वल टू 5C पुट कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट A इक्वल टू 5C इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा बेटा, यहां एक ही जगह रखोगे, 5C का स्क्वायर इक्वल्स टू 5B का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25C स्क्वायर 5B स्क्वायर। 5 से कैंसिल कर दिया, 5 5 25, क्या आ गई बेटा, 5C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड वाली। बेटा इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं, 5C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। फिर वही लैंग्वेज मुझे लिख देना, B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या लिखेंगे, B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so B is also divisible by 5। अच्छा अगर दोनों के कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि लैंग्वेज क्या लिखेंगे, A and B have at least 5 as a common factor at least 5 as a common factor। क्या लैंग्वेज लिखनी है, A and B have at least 5 as a 5 as a कॉमन फैक्टर। 5 क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर के फॉर्म का है, जो माने थे हमने वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर assumption is wrong, root 5 is
इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी आपको काम करना है, इतना आपको थ्योरी इस क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको √3 कुछ भी दे दे अब ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे 13/3125 लिखा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे बेस एक्सरसाइज है। टर्मिनेटिंग बेटा क्या होते हैं, जो टर्म टर्मिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा क्या है, जिसपे पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आता रहे, कहीं पे भी खत्म ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जैसे 16.333333 कैंसिल, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, इसको मुझे बताना है, तो बेटा इससे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, नीचे अगर हम क्या बना ले, नीचे 10,000 जैसी चीज बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में केवल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा था, तो बेटा ये तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसे पता करेंगे, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का अगर बनता है तो ये टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ये बेटा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है 2 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही मिल जाता है, पूरी कैंसिल हो जाती संख्या। 5 से भी यही केस होता है, इसलिए नीचे अगर 2 इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का बन रहा है तो वो नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। चलिए इसको देखते हैं बेटा। तो मैंने इसको देखा, इसको बेटा तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये इसको ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार 5 है, 5 टाइम्स 5 है, 5 टाइम्स 5 है। आप यहाँ इसके फैक्टर कर सकते हैं, 5 से जाएगा बेटा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। कितनी बार 5 आया बेटा, 5 बार आया। अच्छा 5 बार 5 लिखा है, अगर 5 बार मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करा दूं तो नीचे 0 टाइप के टर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नीचे 0 टाइप के टर्म बन जाएंगे। देखिए जरा देखते हैं, 13 अपॉन, बेटा 5 बार 5 थे वो ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, 2 और ले लिए 5 बार, कितनी बार ले लिया, ऊपर भी लेना पड़ेगा। ओके बेटा, नीचे ऊपर तो क्या आ जाएगा 13, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 इंटू 32। ओके, नीचे बेटा देखो कितनी बार 10 कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार, 5 बार 10 आएंगे तो उसका मतलब क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 100 होता है। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 बार मल्टीप्लाई होंगे तो एक के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो लग जाएंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39, 40 41 416, और नीचे ये आ जाएगा। बेटा पॉइंट कहाँ लो, 4 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो बेटा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0416 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, नीचे 0 बना लोगे तो आसान। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज बेटा इसी पे बेस्ड है पूरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन दबा देना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।